गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सभी लोग एकदम झकास होंगे। तो आज का लेक्चर नंबर 4 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड है। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 जो कि मैंने अभी लिखा नहीं है, मैं लिखूंगा, उस पर हम लोग फर्दर प्रोसीड करेंगे। आज हम लोग कुछ फार्मूलेस की बात करेंगे, उस फार्मूले का डेरिवेशन देखेंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, उस फार्मूले को कैसे याद रखना है मैं उसको बताऊंगा कि कैसे याद रखना। सबसे आसान तरीका मैं बताऊंगा। अगर आपने मुझ पर बिलीव करके पूरा वीडियो देख लिया तो आप एक बात तो ज़रूर कहेंगे कि बहुत इजी तरीका बता दिए हैं फार्मूला याद रखने का। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा सभी लोग। स्टार्ट करें। ओके, हम लोग डबल एंगल फार्मूला की बात करते हैं। इसको बोला जाता है डबल एंगल फार्मूला, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा साइन 2a, जो कि मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था। साइन 2a का tan में क्या फॉर्मूला होता है? 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। साइन 2a का tan में क्या फॉर्मूला होता है? 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। क्लियर? इसी टाइप से cos 2a का भी होता है। cos 2a का फॉर्मूला tan में ही बात कर रहे हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब इसमें अगर आपको कन्फ्यूज़न होता हो कि कौन सा माइनस ऊपर रहेगा कि नीचे रहेगा, तो याद रखिएगा प्लस वाली चीज़ हमेशा भारी होती है, तो भारी चीज़ हमेशा नीचे रहती है, यानी प्लस कहाँ रहेगा? हमेशा डिनोमिनेटर में रहेगा। क्लियर? इसी प्रकार से आपने ये भी पढ़ा होगा, 11th की बात कर रहा हूँ, ये सब 11th में पढ़ाया जाता है। tan 2a इक्वल टू होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। अब आप कहेंगे कि cos 2a का भी होता है, बिल्कुल होता है, उसकी बात करेंगे। पहले हम इन तीनों की बात कर लेते हैं। साइन 2a का tan में फॉर्मूला, cos 2a का tan में फॉर्मूला, tan 2a का tan में फॉर्मूला। अब यहाँ से हम लोग इन्वर्स वाला फार्मूला जनरेट करेंगे। इन्वर्स वाला फार्मूला क्या करेंगे? जनरेट करेंगे। जनरेट करना है एकदम, देखिए मैं आपको फार्मूला इजी बताता हूँ कैसे याद होने लगेगा। आपको फार्मूला जनरेट करना है, सब में 10 दिखाई दे रहा है ना। आप दिमाग में ऐसे सोचिए कि tan a इक्वल टू एक्स। क्या मानना है? tan a इक्वल टू एक्स। क्लियर? तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा? tan उठकर इधर चला जाएगा ना, tan इनवर्स x। जो मैंने सोचने के लिए कहा उसको आप सोचिए, tan a इक्वल टू एक्स। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा? tan इनवर्स x। बस यही दो चीज़ इसमें उठाकर रखते चली जानी है। क्या करना है आपने? 2 tan a को क्या माना है? x, तो ये हो गया x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि tan a को आप x मान चुके हैं ना, और a इक्वल टू कितना बता चुके हैं? tan इनवर्स x। तो आप ध्यान से देखिएगा, ये साइन उठकर यहाँ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये आगे प्रोसीड करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये साइन उठकर यहाँ चला गया है तो 2a बचा होगा, तो 2 और a क्या बन चुका है? tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स। क्लियर? ये फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट क्लास में भी डेराइव करवाया था। तो देखिए आप लोग फॉर्मूला लिखना कितना इजी है। tan a को हम लोगों ने दिमाग में माना कि tan a x है, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा? tan इनवर्स x। बस उसको पुट करते हुए चले जाना है, और ये साइन उठकर इधर चला आया है। क्लियर? इसका फॉर्मूला बनाइए, देखिए जनरेट करिए कितना ईजी है। क्या कहा आप लोगों ने? tan a को दिमाग में क्या माना है? x। तो ध्यान से देखिएगा, दिखाई दे रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? tan a की जगह पर x हो गया है, और ये cos उठकर इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स। क्या हो जाएगा? cos इनवर्स। क्लियर? इक्वल, और इधर कितना बचेगा? 2a। तो 2 तो रहेगा ही रहेगा, और a की जगह पर क्या हो जाएगा? अरे आपने tan a को x माना था ना, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा? tan इनवर्स x। तो a की जगह पर आ जाएगा tan इनवर्स x। क्लियर? ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? तो ध्यान से देखिएगा, 2 tan इनवर्स x का साइन में फॉर्मूला,
टू टेन इनवर्स एक्स का कॉस में फॉर्मूला और टू टेन इनवर्स एक्स का ही फॉर्मूला बनेगा टेन में। कैसे बनेगा? एकदम इजी है। टेन ए को क्या माना है? एक्स, तो क्या हो जाएगा? 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना बनेगा कि नहीं बनेगा? क्लियर? ये टेन इधर क्या कर रहा है? जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स हो जाएगा इक्वल टू 2a की जगह पर क्या आ जाएगा? 2 टेन इनवर्स x। तो आपने ध्यान से देखा, हम लोगों ने 2 टेन इनवर्स x के तीनों फॉर्मूले को जनरेट कर लिया। कितना इजी तरीके से। इजी नहीं लगा क्या? बताइए ना, इजी लगा कि नहीं लगा? हम लोगों ने कितना आसानी से 2 टेन इनवर्स x के तीनों फॉर्मूले को जनरेट कर लिया। करना क्या है? 10a को x मानना है, a इक्वल टू 10 इनवर्स x हो जाएगा, फिर उसमें रखते चले जाना है। क्लियर? ये साइन इधर गया तो साइन इनवर्स बन गया, ये कॉस इधर गया तो कॉस इनवर्स बन गया, और ये टेन इधर गया तो टेन इनवर्स बन गया। तो अब ये फॉर्मूला याद हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखिए, ये फॉर्मूला याद रखना है तो ये वाला याद होना चाहिए आपको, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये फॉर्मूला आपको 11th का ही याद होगा। 11th में ही याद कराया जाता है। बात आपको सबको समझ में आ रही है? अच्छा, तो अगर आपको इसको याद करना हो तो कैसे याद करेंगे? कि 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, 2 टेन इनवर्स एक्स का तीन फॉर्मूला किस में बताएं? कॉस में बताइए। तो अब ऐसे याद करिएगा कि कॉस का फॉर्मूला 10 में क्या होता था? 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है ना। तो हमने आपसे क्या पूछा है? 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला कॉस में पूछा है ना, तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 10 की जगह पर x रखा जा रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हो गया? तो बस अब आपको फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए कि 2 टेन इनवर्स x का फॉर्मूला 10 में क्या होगा। तो 10 में फॉर्मूला क्या होता है? 2 टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। तो 10 ए की जगह पर क्या आते चला जा रहा है? x आते चला जा रहा है। क्लियर? सबको बात ये समझ में आई? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग अब आगे प्रोसीड करते हैं एक्सरसाइज 2.2 पर, उसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, तो इसका आप स्क्रीनशॉट तुरंत ले लीजिए। चलिए ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। और बताइए बाकी सभी लोग मस्त हैं कि नहीं हैं? मस्त रहिए एकदम, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब एकदम झकास। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। ओके, तो आज हम लोग इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मैं बुक ले लेता हूँ 1 मिनट के लिए। क्वेश्चन तो मुझे याद नहीं है ना, क्वेश्चन तो देखना ही पड़ेगा। 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें प्रूफ करना है, क्वेश्चन को आपको प्रूफ करना है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्या लिखा गया है? 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। आपको ये प्रूफ करके दिखाना है। तो मैंने कल भी आपको बताया था कि कई बार जो फार्मूला होता है ना, वही क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाता है। कहता है कि प्रूफ करिए। ये फार्मूला है जो आपसे प्रूफ करवा के वो याद करवाना चाहता है। ये फार्मूला है। मैं अभी आपको लास्ट में कहूँगा कि आप इसे याद कर लेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। क्यों? इसका रीज़न मैं इसको प्रूफ कराने के बाद बताऊँगा कि ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों याद करना ज़रूरी है। क्लियर हो गया? तो अब ध्यान से देखिएगा, 3 साइन इनवर्स x की बात कर रहा है, इसके अंदर यही कर रहा है ना। तो एक काम करते हैं हम लोग, कैसे प्रूफ करवा दूँ? मैं 2 तरीके से इसे प्रूफ कराता हूँ। दोनों तरीका आप लोग देखिएगा, जो आपको ठीक लगे उससे, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन एकदम सिमिलर है, दूसरा क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। तो मैं इसे 2 तरीके से प्रूफ करवाता हूँ, सॉल्व कराते हैं। ठीक, LHS को उठा लीजिए। 3 साइन इनवर्स x है। क्लियर? तो लेट कर लीजिए आप साइन इनवर्स x को आप क्या मान लीजिए? आप थीटा मान लीजिए। साइन इनवर्स x को आपने क्या मान लिया? थीटा मान लिया। तो अब आप बताइए कि x इक्वल टू कितना हो जाएगा? कितना होगा? ये साइन उठकर इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। अब LHS में रखिए, तो LHS आपका कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स x की जगह पे क्या हो जाएगा? 3 थीटा। तो LHS आपका कितना आया? 3 थीटा। अब बचा RHS की बात। RHS कितना लिखा हुआ है? साइन इनवर्स 3x माइनस का 4x
क्यूब। क्लियर? साइन इनवर्स 3 और x इक्वल टू कितना है, साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब ये थोड़ा थोड़ा सा नज़र आ रहा है, ये किसका फॉर्मूला है, याद है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। फिर मैं एक बार बोलता हूँ, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है, जिसे आप ए के फॉर्म में याद करके रखते हैं। 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, थीटा की जगह ए होता है। तो ये आपका फॉर्मूला किसका है, साइन 3a का। और बाहर आपके क्या है, सॉरी साइन ए का नहीं ना, साइन थीटा, यहाँ पर थीटा है तो थीटा लिख लेते हैं। क्लियर? बाहर आपका साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स से साइन क्या हो जाएगा, ये थोड़ा ज़्यादा दूर हो गया है, ख़त्म कैसे करेगा उसे, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स से साइन क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और कितना बच जाएगा, 3 थीटा। तो LHS 3 थीटा, RHS 3 थीटा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS। ये आपका प्रूव्ड हो गया, यही ना प्रूव करना था। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हो गया? तो बहुत इजी था, इसमें कुछ करना थोड़ी ना था। समझ में आया? हमने LHS को क्या मान लिया था, तो LHS जो आपको दिया था 3 साइन इनवर्स x, हमने साइन इनवर्स x को ही क्या मान लिया, थीटा। समझ में आया? अब इसी का एक प्रूफ और देखिएगा, एक प्रूफ और है, सेकंड मेथड कह सकते हैं, सेकंड मेथड। वी नो दैट, हम जानते हैं कि, जानते भी हो, अरे बिल्कुल जानते हो यार, ध्यान से देखो, साइन 3a, साइन 3a इक्वल टू कितना होता है, अभी बताया है, 3 साइन a माइनस का 4 साइन क्यूब a। मैं एक बार कैमरे में देख लूँ कि दिखाई दे रहा है कि नहीं, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, बस ये 3 थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था। क्लियर? साइन 3a का फॉर्मूला कितना होता है, 3 साइन a माइनस का 4 साइन क्यूब a। अब साइन इनवर्स में सब कुछ कहानी चल रही है, तो किसको मानेंगे, a, साइन a को लेट कर लीजिए आप, लेट साइन a इक्वल टू x। क्लियर? तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये बहुत पुरानी कहानी हो चुकी है, अब a इक्वल टू साइन इनवर्स x। ठीक, तो ये हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, ये साइन अगर उठकर इधर जाएगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये हो जाएगा 3 साइन a की जगह पर x माइनस का 4x क्यूब, क्योंकि साइन a कितना हो चुका है, x हो चुका है ना, और ये साइन उठकर इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स इक्वल टू 3, और a की जगह पर कितना लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x। क्लियर हो गया? तो ये अब आपको याद भी रखना है, याद हो जाएगा। कैसे याद हो जाएगा कि 3 साइन इनवर्स x की बात कर रहा है ना, किसकी बात कर रहा है, 3 साइन इनवर्स x की बात कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं साइन 3a वाले की फॉर्मूले की बात कर रहा है। 3 साइन इनवर्स x की बोल रहा है, वो क्वेश्चन में बताया जा रहा है, यानी कहीं ना कहीं साइन 3a वाले से रिलेटेड होगा। तो हम लोग साइन 3 साइन इनवर्स x को क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स। अब साइन 3a का फॉर्मूला सोचिए, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, तो साइन a की जगह x रखते चले आइए, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। क्लियर हो गया? याद हुआ कि नहीं याद हुआ? इजली याद हो जाता है। अच्छा, अब मैं बता रहा था कि इसको क्यों याद रखिए, जब आप अपना NCERT का चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, समाकलन, तो आपसे पता है क्या बन के आ जाएगा, यही क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाएगा, ऐसे कह देगा। अब मैं बता रहा हूँ, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, कहेगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब का समाकलन कीजिए। तो इतने बड़े का समाकलन करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं ना, और जैसे ही आपने इस पूरे की जगह पर ये लिखा तो इसका इंटीग्रेशन करना क्या हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। तो ये इसकी जगह पर ये लिखने के लिए याद भी तो होना चाहिए, तो वो याद करना पड़ेगा आपको। और याद कैसे होगा, बार बार प्रूफ करके, कम से कम इसी क्वेश्चन को 3 बार आप प्रूफ करिएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो cos 3a के फॉर्मूले पर है, तो उसको भी प्रूफ करवा देते हैं। क्या करते हैं, लेकिन उसको एक ही तरीके से प्रूफ करवाएंगे, या तो इस मेथड से या तो इस मेथड से, जिससे भी आपको ठीक लगे। मैं तो कहता हूँ इसी मेथड से प्रूफ कराया जाएगा, क्योंकि उसमें साइन cos 3a का फॉर्मूला आएगा, उससे आपको याद हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ओके
इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने उसको घेर दिया है ताकि वो आपके दिमाग से भाग ना पाए। चलिए अगला क्या दिया है, सेकंड नंबर क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस का 3x। यही आपको दिया गया है, इसे प्रूफ करना है। तो 3 cos इनवर्स x की बात हो रही है, यानी कहीं ना कहीं cos 3a वाला फॉर्मूला जनरेट कर रहा होगा इसको। तो सॉल्व करते हैं। we know that cos 3a इक्वल टू क्या होता है 4 cos क्यूब a माइनस का 3 cos a। याद है कि नहीं याद है? देखो एक होता तो 10 का भी होता है, sin 3a और cos 3a। किसी एक का याद रखो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। sin 3a का फॉर्मूला कितना होता है 3 sin a माइनस का 4 sin क्यूब a। क्लियर? 3 sin a माइनस का 4 sin क्यूब a। cos 3a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जस्ट यही चीज़ पलटने लग जाती है, यही चीज़ यहाँ पर ऐसे हो जाएगी, स्वैप कर जाएगी बस, और sin की जगह पर क्या लगेगा cos। तो कितना हो जाएगा 4 cos क्यूब a माइनस का 3 cos a। क्लियर? सबको समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। सब जगह cos दिखाई दे रहा है, तो लेट कर लीजिए cos a इक्वल टू x। क्लियर? तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा cos इनवर्स x। cos को इधर भेज दें पहले ही, मान लो कि cos इधर चला गया है, तो कितना हो जाएगा इधर 3 a की जगह पर cos इनवर्स x, और ये cos उठकर कहाँ चला गया इधर, तो ये हो गया cos इनवर्स 4 और cos क्यूब a, तो cos a की जगह x, तो x का भी क्यूब हो जाएगा। क्लियर? थोड़ा सा ज़्यादा डिज़ाइन वाला x बन गया है, माइनस का 3x। क्लियर? तो यही तो था जिसको आप प्रूफ करना चाहते थे। तो अब आपको याद भी कर लेना है कि 3 cos इनवर्स x का फॉर्मूला कितना होता है cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। क्लियर? समझ में आया कि नहीं? 3 cos इनवर्स x का फॉर्मूला होता है cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस का 3x। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन पे। इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। थर्ड में क्या दिया है tan इनवर्स 2/11 प्लस, ये सब प्रूफ करने वाले ही क्वेश्चन है, tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 प्रूफ करने के लिए आपसे कहा जा रहा है, यानी प्रूफ करना LHS जो दिया है वो RHS के इक्वल है। तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। LHS tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। क्लियर? अब ध्यान से देखिएगा, देखने पर चमकना चाहिए आपको, चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है, बोर्ड नहीं चमकने की बात कर रहा हूँ क्वेश्चन देख के चमकना चाहिए। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फॉर्म में दिखाई दे रहा है, तो उस फॉर्मूले का यूज़ करना है, तो एक बार लिख दीजिए। फॉर्मूले को जैसे लिखेंगे आपको फॉर्मूला भी रिवाइज हो जाएगा कि tan इनवर्स x, और एग्जामिनर आपसे खुश भी होगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। देखिए बोर्ड के लिए पढ़ा रहे हैं, इम्पॉर्टेंट पता है क्या है, बोर्ड में रिप्रेजेंटेशन आपका इंपॉर्टेंट होता है कि आप रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। क्वेश्चन तो सभी बच्चे लगाते हैं, वही क्वेश्चन सब लगाते हैं, लेकिन कौन कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है ये इंपॉर्टेंस रखता है। ओके, तो आपका रिप्रेजेंट करने का तरीका, अब कोई इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेगा तो ये फॉर्मूला नहीं लिखेगा, लेकिन आप लिखेंगे तो एग्जामिनर को पता चलता है कि हाँ उसको पता है, उसने कहीं से चीटिंग नहीं की है। क्लियर? अब लगाइए इस पर फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस
एक्स इंटू वाई। क्लियर है? मैं एक्स वाई बोल रहा हूँ लेकिन लिख ये रहा हूँ क्योंकि ये एक्स वाई की जगह पर काम कर रहा है ना। चलो ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। ठीक, मार्कर थोड़ा सा ढीला हो गया है, इसको टाइट कर देंगे। हाँ, एलसीएम की यहीं पे सॉल्व कर दें या वहाँ पे? आपको लग रहा है थोड़ा सा हौच पौच हो जा रहा है यहाँ पर। मैं यहाँ पर नहीं सॉल्व करता हूँ, यहाँ पर सॉल्व करते हैं आगे। tan इनवर्स एलसीएम कितना हो जाएगा? 11 इंटू 24 होगा कि नहीं होगा? 24 जाके इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा 48 प्लस 11 इधर मल्टीप्लाई करेगा 7 में तो 77 77 हो जाएगा ना, 1177 अपॉन इस 11 इंटू 24 और एलसीएम जब लेंगे तो ये 11 इंटू 24 यहाँ के मल्टीप्लाई करेगा तो 11 इंटू 24 मल्टीप्लाई नहीं करके रख देना है, अभी कैंसिल हो जाएगा। माइनस 14 अपॉन 11 इंटू 24। मैं क्यों मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ? मल्टीप्लाई करना इजी होता है 11 का किसी भी संख्या में, अभी मैं बता देता हूँ। इसलिए मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी ये देखिए कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये कैंसिल हो गया। क्लियर? क्योंकि दोनों सेम है, देख लीजिए, पता है ना कि कैंसिल हो जाता है। 12th में आ गए हैं। 8 और 7 कितना हो जाएगा? 15, 4 और 7 11 और 12 अपॉन इसका तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 462। अब इतना जल्दी कैसे मैंने कर दिया अभी मैं आपको बता देता हूँ। माइनस का 14। क्लियर? 462 इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा? tan इनवर्स। मैं आपको समझा रहा हूँ तब क्वेश्चन में इतना टाइम लग रहा है, वैसे टाइम नहीं लगता क्योंकि कैलकुलेशन ही तो है। 14 घटाएंगे तो 250 आएगा। और नज़र आ रहा है कि नहीं? 125 से 250 कटेगा तो 1/2 ही आएगा। तो प्रूफ हो गया कि नहीं? tan इनवर्स 1/2 लिखेंगे। LHS इक्वल टू RHS, हैंस, और हिंदी मीडियम वाले अतः प्रूव्ड। क्लियर? समझ में आया सबको? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, ये मल्टीप्लाई बता रहा था कि कैसे 264 तुरंत आ गया। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 11 का मल्टीप्लाई 24 में किया जा रहा है ना, तो किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई जब 24 में किया जाता है तो देखिए लास्ट वाले नंबर को लिखिए, फिर इन दोनों को ऐड करिए 6 और फिर लास्ट वाले नंबर को लिख दीजिए 264। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, यही आएगा। लास्ट वाले नंबर को लिखा गया है और फर्स्ट वाले नंबर को लिखा गया और इन दोनों का क्या है? एडिशन नीचे लिखा गया है। समझ में आया सबको? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इरेज करता हूँ मैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। टू tan इनवर्स 1/2, ये सब प्रूफ करने वाले क्वेश्चन ही हैं। tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू दिया गया है tan इनवर्स 33/7, सॉरी 17 है। इसी को हमें प्रूफ करना है। फिर से वही LHS उठा लीजिए। LHS 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। थोड़ा सा इग्नोर करिएगा ठक ठक की आवाज़ से। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अभी मैंने आपको बताया है कि 2, अब यहाँ पर आप नहीं लगा सकते हैं फॉर्मूला। सोच रहे हैं कि ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की तरह तो दिखाई दे रहा है, नहीं, आगे 2 है, इस 2 को पहले हटाना होगा। तो अभी मैंने आपको बताया है कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला 10 में कितना होता है, क्योंकि ये 10 में आएगा तभी ना हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा पाएंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स
2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है ना। और ऐसे ही बार बार लिखेंगे तभी याद हो पाएगा। तो अब आप इसको ध्यान से देखिएगा, क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स, ये 2 tan इनवर्स x की तरह काम कर रहा है, तो ये हो गया 2x यानी 2 इंटू 1/2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1/2 का होल स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7। क्लियर। अब इसको 2 से 2 कट गया, tan इनवर्स। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4, 4 यहाँ पे आएगा तो और 4 ऊपर चला जाएगा तो 4/3। ये तो कैलकुलेशन आता है कि नहीं, अब ये भी कैलकुलेशन सिखाना पड़ेगा क्या। 1/7 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y 4 है, ये कुछ और मत समझ लेना, 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। क्लियर। अब कैलकुलेशन है, धड़ाधड़ जल्दी लिख कर दो। tan इनवर्स एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम अगर देखेंगे तो यही 3 इंटू 7 और ये 28 प्लस 3 अपॉन एलसीएम हो जाएगा 3 इंटू 7 माइनस 4। ये सबको समझ में आ रहा है ना, कैलकुलेशन है, अब वो भी समझाना पड़ेगा क्या। 11th में आ गए हो, सॉरी 12th में आ गए हो, ये पूरा कैंसिल हो गया। क्या हो जाएगा यहाँ पे बता देता हूँ, tan इनवर्स 28 और 3 31 और नीचे 7 3 के 21, 21 में से 4 गया तो कितना बचेगा 17। क्लियर हो गया। LHS इक्वल टू RHS, ये आपका प्रूव्ड हो गया। समझ में आया सबको। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। सब प्रूव करने वाले थे, आपसे प्रूव करवा के वो पता है क्या करवाना चाहता है, आपसे कोई फॉर्मूले का रिवीजन करवाना चाहता है। और अगर आपने फॉर्मूले को यूज़ करते समय उसे लिखा नहीं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखना भूल गया हूँ, थोड़ा सा जगह कम था इसलिए नहीं लिखा है, इसका तो लिखा ही है मैंने। फिर आपने यहाँ पर क्या लगाया है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगाया है ना, तो वो लिखना चाहिए था, तो आप ज़रूर लिखिएगा। ठीक है। क्वेश्चन इसीलिए प्रैक्टिस की जाती है ताकि आप उस फॉर्मूले को बार बार लिखें और आपसे वो रिवाइज होता रहे और याद होता रहे। ओके ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं।